एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज जो हम वीडियो देखने वाले हैं, ये वीडियो बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंटरेस्टिंग होने वाली है। उसका रीज़न ये है कि इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे फैक्ट्स जिसके बारे में आप लोगों से मैं मतलब कि एक पाकिस्तानी पब्लिक जो है वो शेयर कर रही है रिगार्डिंग के भारत में जो है वो वैक्सीन 1 मिलियन वैक्सीन जो है वो अफ़गानिस्तान को दे दी है, जबकि वो एक्सेप्ट नहीं करता अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट को, लेकिन उन्होंने वैक्सीन जो है वो उनको दी है एज अ गिफ्ट। तो ये वीडियो आज हम देखेंगे कि पाकिस्तानी पब्लिक इसके ऊपर क्या ओपिनियन देती है और ये वाया ईरान के थ्रू जो है वो अफ़गानिस्तान में गई है। मतलब कि इंडिया और पाकिस्तान की इतनी बड़ी दुश्मनी है कि इंडिया से भारत अफ़गानिस्तान नहीं गई, हालांकि अफ़गानिस्तान करीब पड़ता है, लेकिन वो ईरान के थ्रू गई है। तो आप आइडिया लगा लो कि क्या सीन है। खैर चलते हैं, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। देखते हैं कि पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहती है। लेट्स स्टार्ट। हाय व्यूवर्स, दिस इज़ मी रिबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ इंडिया के हवाले से। जी हाँ, इंडिया ने रिसेंटली ईरान के थ्रू 1 मिलियन वैक्सीनेशन डोजेस अफ़गानिस्तान में भेजी हैं ईरान के थ्रू, जो कि एक बहुत बड़ा इनिशिएट कहलाया जा रहा है और इंसानियत के नाम पर एक बहुत बड़ा इनिशिएट कहलाया जा रहा है कि वो जिस तरह इंडिया जो है अफ़गानिस्तान के हेल्प कर रहा है वैक्सीनेशन डोजेस के हवाले से। उन्होंने 1 मिलियन वैक्सीनेशन डोजेस ईरान के थ्रू अफ़गानिस्तान में भेजी हैं और ये बहुत बड़ा इनिशिएट कहलाया जा रहा है। जैसे कि आपको पता है जो हालात चल रहे हैं कोविड के और न्यू वेरिएंट आ चुका है ओमिक्रॉन के नाम से, इस सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए इंडिया ने इमदाद भेजी है, एड भेजी है अफ़गानिस्तान में ईरान के थ्रू। इस पर आज हम पाकिस्तानी आवाम का रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे और जानेंगे कि इंडिया ने जिस हिसाब से अफ़गान के लोगों की मदद की है उस पर पाकिस्तानी आवाम क्या सोचती है, क्या राय रखती है। तो आइए लोगों की जानिब बढ़ते हैं और उनसे गुफ्तगू करते हैं। बेसिकली सवाल ये है कि अगर बात करें हम इंडिया की, तो इंडिया ने रिसेंटली 1 मिलियन वैक्सीनेशन डोजेस भेजी है ईरान के थ्रू अफ़गानिस्तान में उनकी हेल्प करने के लिए। जिस तरह नया वेरिएंट आया, उनकी हेल्प करने के लिए उन्होंने 1 मिलियन वैक्सीनेशन डोजेस भेज चुके हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? गिवन वैक्सीनेशन अभी आपको पता है रिसेंटली तालिबान का जिस तरह उन्होंने टेक ओवर किया, तो ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने पॉजिटिव इनिशिएटिव लिया है। तो फॉर द ह्यूमैनिटी पाकिस्तान को भी ऐसा करना चाहिए, तो वी मस्ट लर्न फ्रॉम देम और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। इसको कैसे देखते हैं? अच्छी बात है। इंडिया के साथ हमारा लाख इख्तिलाफ हो, चाहे हमारा दुश्मन मुल्क हो, लेकिन अगर इस तरह का कोई सानिया आता है या कोई इस तरह के कोई मुश्किल वक्त आती है तो एक दूसरे का साथ देना चाहिए। इंसानी जज्बा, इंसानी खिदमत के तौर पे उन्होंने इमदाद की है, ये अच्छी बात है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और इस वक्त अफ़गानिस्तान तनहा और तालिबान की गवर्नमेंट है, वहाँ पे सपोर्ट होना चाहिए। दूसरे ममालिक की तरक्यात ममालिक को सपोर्ट होना चाहिए अफ़गानिस्तान को, ताकि वो दोबारा अपने पाँव पे खड़े हो जाए। देखिए, मेरा ख़्याल है कि ये सारी चीज़ें डिप्लोमेट्स की होती हैं और इसमें वजह अनाद भी डिप्लोमेसी होती है। आपका क्या ख्याल है, जब पाकिस्तान ने मदद की थी इंडिया की, तो उसके पीछे कोई रीज़न नहीं थी? तो मदद की थी, हमने भी वैक्सीनेशन भेजी थी, हमने ऑक्सीजन भेजी है बाकायदा तौर पे इंडिया में। और ये सारे उन्होंने लेने से इनकार नहीं तो किया, आपको याद नहीं है? उन्होंने बाकायदा ली थी, ना उन्होंने ली थी। हमारी ऑक्सीजन भी गई थी, हमारी वैक्सीनेशन भी गई थी, सारा कुछ किया था। मुझे तो ये फिंगर टिप्स के ऊपर याद है। ये सारे मामला होते हैं ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ मुल्कों की एडजस्टमेंट के लिए और एक ग्लोबल पॉलिटिक्स को हैंडल करने के लिए होते हैं। आपको पता है कि ग्वादर की वजह से, सी पैक की वजह से सारे का सारा खित्ता ही बदलता जा रहा है। हर चीज़ बदलती जा रही है। अब जारी बात है, इकोनॉमिकल कॉरिडोर्स बनने हैं। जब कॉरिडोर्स बनेंगे तो इंडिया को किस कदर सख्त ज़रूरत है पाकिस्तान की। अगर पाकिस्तान उनका साथ नहीं देगा तो किसी न किसी तरीके से अफ़गानिस्तान उनके हाथ से निकल चुका हुआ है, उनको कहीं ना कहीं अपने फिर से स्टेक्स बनाने पड़ेंगे। तो ज़ाहिर है ईरान में उनके शुरू से स्टेक्स मौजूद थे, लेकिन ईरान को भी गर्म पानी की ज़रूरत है, ईरान को भी उन चीज़ों की ज़रूरत है। उनको भी रास्ता अपना शॉर्टकट करना है, अपना लेबर का जो कमर्शियल कंटेंट है उसको कम करना है। तो उसके लिए उनकी कोशिश है हर एक की। बल्कि रशिया देखिए आज हमारे साथ कितना कंफर्टेबल है। कभी देखा है कि भाई पहले आपने, हमारी तो रशिया से लड़ाई भी हो चुकी है अफ़गानिस्तान में,
लेकिन आज हमारे साथ कंफर्टेबल है। ये सारे मफादात होते हैं और ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर होते हैं। अच्छा सर, किसको सपोर्ट करते हैं इस पूरे सिनेरियो में? तालिबान की हुकूमत अफ़गानिस्तान में है, कैसे इसको पूरे सिनेरियो को कैसे देखते हैं? देखिए, तालिबान की हुकूमत अगर अफ़गानिस्तान में है तो वो हुकूमत अब अमेरिका इस बात को तस्लीम करे या ना करे, अमेरिका ख़ुद दे के गया, बल्कि घुटने टेक कर दे के गया। पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक खित्ते से निकल के दूसरे खित्ते में जाके जंग जीतने के बाद या एक लूली लंगड़ी जंग लड़ने के बाद वहाँ पे हज़ारों साल बैठे रहें, ये मुमकिन नहीं है। आप अपने मुल्क को चलाते हैं, वो भी वो मुल्क जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं, जो मुतहदा मुल्क इकट्ठे हुए हैं, कोई एक मुल्क नहीं है अमेरिका, वो बहुत सारे जजीरे, बहुत सारे मुल्क मिला के यूनाइटेड स्टेट्स हैं। वो किस तरह अफोर्ड कर सकते थे कि वहाँ पे रहते? आखिरकार उन्होंने जाना था, फिर उसके बाद तालिबान ने आना था वापस। तालिबान एक बड़ी कौम है, अफ़गान कौम है, उनकी खुददारी के ऊपर किसी किस्म का कोई ब्लेम नहीं है और उन्होंने हमेशा अच्छे तरीके से, ये वो तालिब हैं, ये मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो खुदकश धमाके करते हैं, वो तो दहशत गर्द है ना, वो तो दूसरे मुल्कों के इसराइल वगैरह के प्लांटेड लोग हैं। मैं तो ये उन तालिब लोगों की बात कर रहा हूँ जिनका ताल्लुक़ इस्लामिक एजुकेशन के साथ है, तो वो आगे हैं, मैं उनको हमेशा सपोर्ट करूँगा। अच्छा किया उन्होंने। वैसे मुझे इसके बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से सही है, हेल्प कर रहे हैं वो एक दूसरे की। यानी इंडिया ने जो इकदाम उठाया है ये बहुत अच्छा इकदाम है। जी बिल्कुल, हमें भी इस तरह के इकदाम उठाने चाहिए। बिल्कुल, हमें भी, हमारी गवर्नमेंट को भी इस तरह करना चाहिए और हमें इस पे करना चाहिए। अगर तो इंडिया ने भेजी है ना, तो ये उन्होंने कोवैक्स के थ्रू भेजी होगी ना, जो WHO का प्रोग्राम है कोवैक्स के ज़रिए, तो वो बेसिकली उनके जो मेन वो सप्लाई है वो इंडिया में होती है। तो अगर उन्होंने इन अफ़गानिस्तान में मतलब वैक्सीनेशन भेजी है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब आजकल उनको ज़रूरत है ना अफ़गानिस्तान को, तो उनको जहाँ से भी मतलब हेल्प उनको जाना चाहिए, वो मतलब अच्छी बात है, चाहे वो इंडिया से हो या चाहे वो पाकिस्तान से हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। मतलब इसमें अप्रिशिएट करना चाहिए क्योंकि उनको ज़रूरत है ना, क्योंकि वो अभी आजकल क्राइसिस में, उनको फूड शॉर्टेज है, उनको मेडिसिन शॉर्टेज है, मतलब उनको ये वैक्सीनेशन भी उनको ज़रूरी है, क्योंकि अगर उनके पास तो इतना मतलब हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ है ही नहीं, तो ये बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएट उनको करना चाहिए। यानी कि इंसानियत के नाम पर उन्होंने एक बहुत अच्छा इकदाम और बड़ा इकदाम किया है कि वो जिस तरह ओमिक्रॉन वेरिएंट बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा लोग इस पर मतलब बहुत ज़्यादा इसकी लपेट में भी आ रहे हैं बहुत से लोग, और उन्होंने अफ़गानिस्तान लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा इनिशिएट किया है कि 10 लाख वैक्सीनेशन उधर भेज चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएट है। तो इस सब का क्रेडिट किसको जाता है? वैक्सीनेशन का, वैक्सीनेशन जो उन्होंने भेजी है। नहीं, क्रेडिट तो अगर मतलब इसमें क्रेडिट की बात करनी नहीं चाहिए ना, जब इंसानियत की बात आ जाती है ना, तो वहाँ पे क्रेडिट की बात नहीं करनी चाहिए, जिससे जितना हो सकता है, क्योंकि ये एक ग्लोबल वो है सिचुएशन है ना, मतलब हर कंट्री इससे इफ़ेक्ट हो रही है। तो अगर मतलब उनको वैक्सीनेशन अल्लाह ताला इंडिया की तरफ से पहुंचा रहा है, तो मतलब ये दिस इज़ वेरी वसीला बना रहा है, किसी को भी वसीला बना सकता है ना। इसमें मतलब इंसानियत में फिर ये नहीं है कि वो मतलब मुस्लिम है, वो नॉन मुस्लिम है, उसमें सब फिर ह्यूमैनिटी आ जाती है। तो ये सब मतलब ह्यूमैनिटी को आजकल हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना। मेरा सवाल ये है कि जिस तरह वहाँ सिचुएशन चल रही है अफ़गानिस्तान में, आपको क्या लगता है कि किसको सपोर्ट करते हैं अफ़गानिस्तान में, और वहाँ के लोगों को किसको सपोर्ट कर रहे हैं जो सिचुएशन चल रही है? आजकल जो वहाँ पे सिचुएशन है ना, उसमें मतलब कोई भी मतलब बेसिकली कुछ भी नहीं कह सकता कि वहाँ पे क्या होने जा रहा है ना, क्योंकि जो वहाँ पे तालिबान की गवर्नमेंट आई है, तो वो इतने मतलब उनको इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है, मतलब इकॉनमी किस तरह चलानी है, मतलब मुल्क जब जिस तरह चलता है ना, तो वो अभी वो उनके पास वो वाली नॉलेज है ही नहीं। तो मतलब इस पे कोई कुछ कह नहीं सकते। अब को यहाँ अफ़गानिस्तान के लोग, मैं तो अफ़गानिस्तान के लोगों को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि वो भी हमारी तरह के लोग हैं ना, मतलब हमारे भाई हैं, वो हमारी बहनें। और आप देख लें कि वो लोग जो है ना, वो पिछले 40 ईयर से वो कंटिन्यूसली वार में है, तो उनकी थर्ड जनरेशन भी मतलब इसी तरह है कि जो उनकी जनरेशन थर्ड फोर्थ है, वो सारी बाहर मुल्क में ग्रो कर रही है। अफ़गानिस्तान के अंदर वो मतलब कुछ भी नहीं है, क्योंकि 40 साल की जंग की वजह से ना वो तबाह बर्बाद हो गए। तो अभी अगर अब ये मतलब तालिबान की गवर्नमेंट आ गई है, और अगर ये लोग अफ़गानिस्तान को मतलब कुछ अच्छा दे सकते हैं, तो फिर हम सपोर्ट करेंगे।
अगर ये नहीं दे सकते तो फिर हम सपोर्ट नहीं करेंगे। हम बेसिकली अफ़गानिस्तान के लोगों को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मैं तो बेसिकली KPKC हूँ ना, तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं अफ़गानिस्तान से, और मैं वैसे रहता भी इंग्लैंड में हूँ, तो मतलब उस लिहाज से हमारी बहुत क्लोज डिबेट होती है ना। तो वो अक्सर मतलब इसमें हमको भी ब्लेम करते हैं, पाकिस्तान को भी ब्लेम करते हैं कि आप जो है ना, आपने सपोर्ट नहीं किया, आपने तालिबान को सपोर्ट किया, ये देखें हमारे साथ क्या हो गया क्या नहीं हो गया। तो फिर हम काउंटर रिप्लाई करते हैं कि भाई आपके अपने लोग वहाँ से चले गए, अपना आपका सदर जो है ना वो भाग गया, वो भी मतलब, तो फिर उनके पास कोई जवाब नहीं होता है इसका ना। तो बेसिकली हमें अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। अभी जो इमरान खान ने मतलब वो अभी स्टेटमेंट दी है ना, तो वो भी यही कह रहे थे कि हम बेसिकली अफ़गानिस्तान के लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा जो है ना तालिबान के साथ और या किसी और के साथ कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। तो अगर वो कुछ अपने लोगों को अगर इमरान खान साहब ने ये स्टेटमेंट दी है, रिसेंटली इंडिया ने ना सब कंट्रीज़ को इनवाइट किया था तालिबान के इशू, यानी कि इस इशू को, अफ़गानिस्तान के इशू को मतलब उस पर बात करने के लिए, तो इंडिया की जानिब से जो इनविटेशन आया इमरान खान साहब ने उसे रिजेक्ट कर दिया। नहीं, उसकी एक वैलिड रीज़न है। वैलिड रीज़न उसका ये है कि जो मतलब कॉन्फ्लिक्ट है या जो मुल्क सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है वो हम पाकिस्तान है। इंडिया का तो इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, ना उनका बॉर्डर है उनके साथ, ना उनकी मतलब ट्रेड हो रही है। उनकी ट्रेड भी तो हमारी थ्रू हो रही है ना, कराची से मतलब तोरखम पे। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इंडिया को इतना वो क्यों है ना, क्योंकि वो तो अफेक्ट ही नहीं हो रहे, अफेक्ट तो हम हो रहे हैं। तो जो कुछ करना है हमने करना है, उन्होंने थोड़ी करना है। तो फिर भी अगर वो सबको इकट्ठा कर रहे थे और सबको इनवाइट किया था अफ़गानिस्तान के इशू पर बात करने के लिए, तो फिर तो हम लोगों को जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि रिजेक्ट कर दिया गया ये इमरान खान साहब की जानिब से। नहीं मतलब उनका मतलब मुझे यूँ लग रहा है कि वो कोई जाने का कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा है इतना। अच्छा। अगर हम करते, वो लोग आते तो फिर कुछ बात बनती ना। ये सब कुछ किया है मतलब जो अमेरिका और तालिबान के कतर में और रशिया में जब इनके वो होते थे ना टॉक्स, तो वो उसके पीछे बेसिकली पाकिस्तान होता था, इंडिया नहीं होता था। तो इस लिहाज से मतलब ये अगर कुछ करते हैं तो हम करेंगे, मतलब इंडिया का इसमें कोई इतना ख़ास रोल नज़र नहीं आ रहा। वो दूसरी बात है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जो इंडिया की जो वहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी वो डूब गई है, ये हो गया वो हो गया, वो अलग बात है। मतलब वो आप अगर मिलिट्री लेवल पर देखते हैं ना, तो वो पे अलग ही डिबेट हो जाएगी। हम जो बात कर रहे हैं, हम मतलब जो अफ़गानिस्तान के लोग हैं ना, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो अगर इंडिया उनके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो ये भी बेस्ट है। मतलब देखिए, कोई भी काम जो इंसानियत के लिए करेगा वो बेहतर काम है और मैं उसको अप्रिशिएट करूँगा। सही हो गया। सर, आप जो सिनेरियो चल रहा है अफ़गानिस्तान में, आप किसको सपोर्ट करते हैं? दिस इज़ अ टफ टास्क। मैं इंसानियत को सपोर्ट करता हूँ, जो भी वहाँ के लोगों के लिए बेहतर है हम उसको सपोर्ट करते हैं। सही हो गया। और आपको लगता है कि तालिबान बेहतर है? देखिए, अभी वो आए हैं, इट विल टेक टाइम कि क्या होता है। जो कमिंग डेज में सिनेरियो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। कि इंडिया ने तो बहुत अच्छा इनिशिएट लिया है, किसी भी मुल्क की हेल्प करना, ये एक बहुत बड़ा इनिशिएट है। और जो हालात चल रहे हैं उस पर हेल्प करना किसी मुल्क की, तो एक बहुत बड़ा इनिशिएट है। अच्छा, ये बताइएगा मैम कि तालिबान की हुकूमत अफ़गानिस्तान में है, इसको आप कैसे देखती हैं? इसको सपोर्ट करती हैं? मैं तालिबान को सपोर्ट करती हूँ कि इन्हीं एक किस्म का अगर वो इन्हीं पॉजिटिविटी ला रहे हैं। अगर जैसे शुरू में था, डर था कि मे बी नेगेटिविटी आए, जिस तरह वो अगर आएंगे, लेकिन अभी तक कोई नेगेटिविटी शो नहीं हुई। जैसे शुरू में था कि पता नहीं गर्ल्स को पढ़ने देते हैं कि नहीं, तो लेकिन एजुकेशन पे भी काफ़ी फोकस है उनका। तो आई एम क्वाइट होपफुल, फिंगर्स क्रॉस्ड। अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है, कैसे देखते हैं आप? अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत इस वक्त जो हालात है वो तो वहाँ के लोगों के लिए ठीक नहीं है। लोगों का कारोबार अभी वहाँ पे संभल नहीं रहा, लोग परेशान हैं क्योंकि तालिबान की हुकूमत है वो कानून को नहीं मानते, वो अपना एक निज़ाम चलाना चाहते हैं। तो इस वक्त वहाँ पे लोग जो है वो परेशान हैं। तो अफ़गानिस्तान की तालिबान को चाहिए कि वो प्रॉपर एक कानून के तहत उन पर अमल करे और लोगों के साथ ज़्यादती या जो भी हो रहा है तो वो ना हो लोगों के साथ। इट मीन्स कि आप जो हैं अफ़गानिस्तान की हुकूमत को इतना सपोर्ट नहीं कर रहे, तालिबान को इतना सपोर्ट नहीं कर रहे? नहीं, मैं तो सपोर्ट करता हूँ। वो पहले की तरह तालिबान नहीं है जो पहले आते थे, ज़ोर ज़बरदस्ती करते थे। अब तो इंशाल्लाह अच्छी ख़बरें आ रही हैं, उम्मीद करते हैं कि बेहतरी की तरफ वो सारी चीज़ें
और मुश्किल है, लेकिन लोग परेशान हैं। वहाँ के जो बिज़नेस कम्युनिटी है वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पाकिस्तान के लोगों को ओवरऑल क्या मैसेज देना चाहिए? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि देखिए, सबसे पहले उनकी एक जहनीत बन गई है, क्योंकि हमें तो पता है ना, उनकी जहनीत ये बन गई है कि जो अफ़गानिस्तान जो तबाह हुआ है ना, ये बेसिकली पाकिस्तान की वजह से हुआ है। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। मतलब हमने उनको सपोर्ट किया 40 ईयर से, अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। आप यहाँ पे देखें ना, लिबर्टी में पीछे आप जाएंगे ना, कितने अफ़गानी वहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, कोई भी उनको कुछ भी नहीं कहता। ठीक है, तो हम उनके भाई है, हम उनको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, बाकी उनकी जो कंट्री के अंदर मतलब पॉलिटिक्स है, उसमें हम मुदाखलत नहीं कर सकते। जैसा कि हमारी कंट्री में वो मुदाखलत नहीं कर सकते, इस तरह हम उनकी कंट्री में भी नहीं कर सकते, लेकिन सपोर्ट हम करते हैं अफ़गानिस्तान के लोगों को। बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल और मुझे इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अफ़गानिस्तान जो है उनको वैक्सीन 1 मिलियन दी गई है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, और लोग बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात कर रहे हैं। एक साहब ये भी कहते हैं कि ये वैक्सीन जो है हम लोगों ने मतलब कि इंडिया ने अफ़गानिस्तान को दी है, तो ये अच्छी चीज़ है। मतलब बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट भी किया है इस बात को, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कहना, अभी एक अंकल है उन्होंने ये बात बोली कि ये वैक्सीन जो है हम लोगों ने इंडिया को ज़रूरत के वक्त काम आना चाहिए, और इंडिया आ भी रहा है। लेकिन हम लोगों ने भी इंडिया जब मुश्किल में था पेंडेमिक में, तो हम लोगों ने सेकंड वेव में तो हमने भी उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड की थी, और इंडिया ने एक्सेप्ट भी की थी। मतलब कि वो कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि हाँ उन्होंने एक्सेप्ट की थी। लेकिन मुझे जहाँ तक आइडिया है तो इंडिया ने तो कभी वैक्सीन ली ही नहीं थी। इंडिया ने तो ना उनसे पाकिस्तान से कोई वैक्सीन ली है, ना ही कोई एक्सेप्ट किया है इस बात को कि वैक्सीन जो है वो लेंगे या ऑक्सीजन लेंगे। हर वैक्सीन तो पाकिस्तान के पास खुद भी नहीं है, वो तो हमने खुद लोगों से लिए। लेकिन ऑक्सीजन की बात हो रही है कि और एम्बुलेंस की बात हो रही है, तो मुझे भी याद है कि उन्होंने नहीं ली थी। ये जून जुलाई की भी बात है, मार्च की बात है, मई की बात है, मई जून की। तो उस टाइम पर तो इन्होंने ली ही नहीं थी, तो इन्होंने तो मना कर दिया था कि हमने पाकिस्तान से कोई हेल्प नहीं लेनी है। तो खैर मैं यही कहूँगी कि देखो, बात जो भी हो, एक इतनी सी है कि हमें हमारी पब्लिक को खुद भी आइडिया होना चाहिए कि इंडिया ने ली भी थी कि नहीं ली थी, क्योंकि इसमें वो लोग 100% कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, तो इससे आइडिया लगा लो कि ये कितना ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है। लेकिन खैर अगर इंडिया एक्सेप्ट कर भी लेता तो अच्छी बात थी, क्योंकि ये एक मतलब कि इंसानियत के नाते हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इस टाइम पर हर किसी को अपनी दुश्मनी भूल जानी चाहिए। बुरे वक्त में हमेशा कौन साथ रहता है ये चीज़ हमें देखनी चाहिए। अच्छे वक्त में तो हर कोई साथ होता है, और जब बुरा वक्त होता है तो कोई भी आपको पूछता नहीं है। ये बात रियलिटी है। तो अगर पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है फिर भी उन्होंने उनको पूछा, उनकी हेल्प करने की कोशिश की, तो आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है। तो एनीवेज, इंडिया की अपनी चॉइस है, इंडिया ने अगर एक्सेप्ट नहीं किया इंडियन गवर्नमेंट ने, लेकिन जो वक्त था वो बहुत बुरा था पेंडेमिक का। और मुझे लगता है कि इस वक्त को हम जितना भी याद करें, मुझे तो दुख ही होता है कि इतनी जानें गई थी और एक साथ इतनी चिताएं जल रही थी। तो मतलब कितने लोग अपनी ज़िंदगी गवा बैठे थे और रो रहे थे, तो वो वक्त मैं अभी भी भूल नहीं सकती। एंड दूसरी बात ये है कि इंडिया ने जो है वो अफ़गानिस्तान को जो हेल्प किया है, मुझे लगता है कि देखो इंडिया ने एक इंसानियत के तरीके से बहुत अच्छी चीज़ की है। और दूसरा मुझे ये भी लगता है कि इंडिया अगर अफ़गानिस्तान को ये दे रहा है तो वो इंसानियत के नाते उन्होंने वैक्सीन दी है, ना कि अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करने की वजह से। तो ये एक चीज़ हो गई। और इंडिया, मुझे लगता है कि इन्होंने जो गवर्नमेंट ने वैक्सीन दी है, इससे वो जैसे कि अपने थोड़े जो है वो सॉफ्ट पावर की तरफ भी जा रहा है, क्योंकि सॉफ्ट पावर होगी इंडिया की पूरी वर्ल्ड में जो है वो अपना सॉफ्ट पावर शो कर रहा है। और अगर जैसे दुबई सॉफ्ट पावर एज अ सॉफ्ट पावर शो होता है, वैसे ही अब इंडिया भी अपने आप को सॉफ्ट पावर शो कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये अच्छी चीज़ है, और इंडिया का जो है वो आगे जो इम्प्रेशन है वो पूरी दुनिया में अच्छा हो सकता है। सो आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताना। और बाकी पीछे ढोल भी बजना शुरू हो गए हैं। सो खैर ओवरऑल यही कहूँगी कि अच्छा स्टेप है और ये स्टेप होना चाहिए। और बस यहाँ पर एंड करते हैं वीडियो को, और टेक केयर, बाय बाय।